जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है गुप्तकाल। दोस्तों, गुप्तकाल की 2 वीडियो पहले से बन चुकी हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कालिदास की किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कीर्तियों में होती है? ऑप्शन है ऋतु संहार कीर्ति की, मेघदूतम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की या कुमार संभवम की। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कीर्तियों में होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? ऑप्शन है कुषाण युग को, गुप्त युग को, मौर्य युग को या वर्धन युग को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को है। गुप्त युग में से दोस्तों किसने की थी? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, या दशमलव प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता के लिए आंतरिक कलह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने या स्कंदगुप्त ने। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर अपना आप को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने या धन्वंतरि ने। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट गणित से संबंधित थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे, धन्वंतरि चिकित्सक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से है, गणित से है, चिकित्सक से है या धातु विज्ञान से है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सक से है, जो धन्वंतरि के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त सेकंड थे, रामगुप्त थे या स्कंदगुप्त थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगुप्त थे, जिसने तांबे के सिक्कों सर्वप्रथम जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दोस्तों, एक तरफ शासक के नाम दिए हैं, दूसरा उनके अभिलेख दिए हैं। समुद्रगुप्त के समय कौन सा अभिलेख मिला था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन सा अभिलेख मिला था? और स्कंदगुप्त के समय कौन सा अभिलेख मिला था? और बुद्धगुप्त के समय कौन सा अभिलेख मिला था? ये दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय कौन सा मिला था? इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चंद्रगुप्त के समय कौन सा मिला था? मेहरौली का लौह अभिलेख। स्कंदगुप्त के समय बिहतरी स्तंभलेख। गुप्त के समय पहाड़पुर का अभिलेख। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ मुद्रा का प्रकार है, दूसरी तरफ शासक हैं, यानी कि कौन सी मुद्रा किस शासक के समय चली थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या है? कुमार देवी प्रकार की चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, वीणा वादन की समुद्रगुप्त ने, चक्र विक्रम की चंद्रगुप्त सेकंड ने, कार्तिकेय की कुमार गुप्त ने। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ उपाधि है। किस शासक ने क्या उपाधि ली थी, ये बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
चंद्रगुप्त ने कौन सी ली थी? महाराजा अधिराज की। समुद्रगुप्त ने दोस्तों कौन सी ली थी? अश्वमेध पराक्रम की। चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी ली थी? परम भागवत की। और स्कंदगुप्त ने सुक्रोपम की। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में क्या दोस्तों? शासक हैं। सूची 2 में क्या है? पत्नियां हैं। तो दोस्तों बताना है चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी, यानी कि लिच्छवी की महारानी थी। रामगुप्त की पत्नी क्या नाम था? ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी क्या नाम था? दत्ता देवी। और रुद्रसेन की सेकंड पत्नी का क्या नाम था? प्रभा देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने या स्कंदगुप्त ने? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उन पर किसी पर भी शासन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सर्व राज्योच्छेदता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किससे धारण की गई थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त सेकंड को या समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त क्यों की थी दोस्तों? क्योंकि इसने दक्षिण के तथा उत्तर भारत के सभी राज्यों को लगभग जीत ही लिया था। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त सेकंड ने बिल्कुल शकों को अंत से समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में क्या दोस्तों? रचनाकार हैं और सूची 2 में क्या है? रचनाएं हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? आर्यभट्टीय। धन्वंतरि की नवनीतकम थी। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत थी। बराहमीर की पंच सिद्धांतक थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने या कुमारगुप्त ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में क्या है दोस्तों? प्रशासकीय विभाजन था और प्रशासकता। किसने विभाजन किया ये उसका बताया गया है। प्रांतों में किसने विभाजन किया? जिले में किसने विभाजन किया? नगर में किसने विभाजन किया? और ग्रामों में किसने विभाजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति का यानी कि भुक्ति या प्रांत का विभाजन किसने किया? उपपरिकर ने। जिले का विषयपति ने, नगर नगरपति, ग्राम ग्रामिक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रह युद्ध एवं गृह शांति का मंत्री, महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धर्म मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाशिवपति, गज सेना का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों ये 3 सही हैं और महासभापति गज का सेना अध्यक्ष नहीं होता था। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में क्षेत्र भूमि का कहाँ तक था? वस्तु भूमि का कहाँ तक था? अपृत कहाँ तक? खिल का कहाँ तक? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र भूमि कृषि योग्य थी, वास्तु भूमि निवास योग्य थी, अपृत भूमि जंगल भूमि थी और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब यही प्रश्न है, तो आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।